हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 2H क्वेश्चन नंबर लाइट ना आने के कारण 22 नंबर छूट गया था। मैं 22 नंबर को पूरा करता हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरी वॉच करना है और क्वेश्चन को स्टॉप करके क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस करना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में x बराबर आपको दिया है, x बराबर a प्लस बी काज थीटा माइनस बी काज थीटा काज ए प्लस बी बाई बी थीटा। अब देखो इसको क्या करेंगे, आप लोगों को थीटा थीटा दिख रहा होगा, तो क्या लिखेंगे? थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? डी एक्स बाई डी थीटा बराबर, अब ए प्लस बी क्या कांस्टेंट, तो यहाँ कितना रखेंगे? ए प्लस बी। अब कॉस थीटा का करेंगे, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स। कॉस थीटा का मुझे करना है, तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ थोड़ा सा। डी बाई डी थीटा, अगर कॉज थीटा का हम अवकलन करते हैं तो आ जाता है हमारा माइनस का साइन थीटा। अगर हम डी बाई डी थीटा थीटा का करते हैं तो थीटा का कितना आ जाता? 1 आ जाता। कितना आ जाता? 1। ये दो चीज़ें याद रखना है। और एक चीज़ इसमें लास्ट वाला मैं बता देता हूँ आपको, जैसे डी बाई डी थीटा, अब इसमें बी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉज ए प्लस बी बाई बी और थीटा। अब देखो ये पूरा थीटा होगा कॉज के लिए, तो जब इसका अवकलन करें कितना हो जाएगा? माइनस का साइन ए प्लस बी बाई बी और थीटा। अगर हम इसको पूरा कर लिया, अब इसके फलन का देखेंगे, इतने का पूरे करेंगे, तो आप कह सकते हैं इसका हो जाएगा डी बाई डी थीटा ए प्लस बी बाई बी और थीटा। तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। थीटा का करेंगे, अभी मैंने बताया कितना होता है? 1 होता है, तो आप कह सकते हैं माइनस डी साइन ए प्लस बी बाई बी और थीटा। इसका फलन का करेंगे तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी बाई बी, इतना आ जाएगा। अब आगे आपने देखा था कि बी कांस्टेंट मैंने कॉमन किया था, तो बी जब कांस्टेंट कॉमन किया तो यहाँ बी होगा, तो बी से नीचे वाला बी कट जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा? माइनस का ए प्लस बी साइन ए प्लस बी बाई बी और थीटा। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन पर शुरुआत करता हूँ। अब देखेंगे, मैंने आपको समझा दिया है कॉस थीटा का अवकलन कर कितना होता है बेटा, तो हम बताएंगे माइनस का साइन थीटा। अब यहाँ कितना है? बी कांस्टेंट रहेगा। अब इसका कॉस थीटा का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा का भी मैंने बताया था, इंटू माइनस का साइन ए प्लस बी बाई बी और बाहर थीटा। अब इसके फलन का करेंगे डी बाई डी थीटा ए प्लस बी बाई बी और थीटा। अब देखेंगे नेक्स्ट लाइन से डी एक्स बाई डी थीटा बराबर माइनस ए प्लस बी
साइन थीटा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी साइन ए प्लस बी बाई बी और थीटा। अब ये इनटू में आ जाएगा, इसका हम करेंगे कितना आ जाएगा ए प्लस बी बाई बी। अब देखेंगे ये बी से आपका, इस बी से ये बी आपका कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आपको ए प्लस बी कामन है, तो ए प्लस बी कामन है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी कामन कर लेंगे। तो जब ए प्लस बी कामन करेंगे तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का ये साइन बचेगा और प्लस का क्या बचेगा, ये वाला बचेगा। तो ए प्लस बी कॉमन कर लो, तो कोष्टक में आप कह सकते हैं ये प्लस वाला आगे लिख लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी बाई बी थीटा, और माइनस, अब यहाँ पे ए प्लस बी चला गया तो यहाँ कितना बचेगा साइन थीटा। अब इसको यहीं पर समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब आपको देखना है y बराबर जो फंक्शंस आपको दिया था, y बराबर कितना दिया था, y बराबर ए प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा ए प्लस बी बाई बी थीटा। अब देखो इसको भी आपको क्या करना है, थीटा के सापेक्ष करना है, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करें कितना हो जाएगा बेटा, तो आप कहेंगे डी वाई बाई डी थीटा ए प्लस बी कांस्टेंट है, साइन थीटा का करेंगे कितना होता है कॉज थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे बी कांस्टेंट रहेगा, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉज ए प्लस बी बाई बी और थीटा। अब फलन का करेंगे कितना, थीटा का 1 हो जाता है तो फलन पूरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए प्लस बी बाई बी और थीटा। अब देखेंगे ये जो नीचे वाला b से ये आगे वाला b कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर, अब इसमें देखो a प्लस बी, इसमें भी ये a प्लस बी बचा, a प्लस बी कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी कॉमन हो जाए कितना बचेगा काज थीटा माइनस काज ए प्लस बी बाई बी और थीटा। अब देखेंगे ये समीकरण नंबर क्या बन गया बेटा, सेकंड आपका समीकरण बन गया। अब देखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड में फर्स्ट का भाग देने पर लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो कितना है डी वाई बाई डी थीटा ए प्लस बी कोष्टक में कितना हो जाएगा काज थीटा माइनस काज ए प्लस बी बाई बी और थीटा। इसके बाद नीचे भाग किससे देना है,
तो आपको देखना है डी एक्स बाई डी थीटा बराबर ए प्लस बी कोष्टक में कितना है साइन थीटा कोष्टक में है साइन ए प्लस बी बाई बी और थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपके यहाँ पे दो फार्मूले प्रयोग हो रहे हैं, वो आपको देखना है कौन कौन से दो फार्मूले प्रयोग हो रहे हैं। तो पहला मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिख करके बताता हूँ। पहला फार्मूला आपका यूज हो रहा है, आप देखेंगे कि कॉज ए कॉज बी, तो आपको पता होना चाहिए कॉज ए कॉज बी का किसके पदों में खुलता है और साइन ए साइन बी किसके पदों में खुलता है। तो कॉज वाला जो होता है वो फार्मूला खोलेंगे तो दोनों साइन के पदों में खुलता है, और साइन वाला फार्मूला होता है उसमें एक कॉज होता है एक साइन होता है। तो हम यहाँ पे समझाना चाहेंगे आपको। थोड़ा सा मैं फार्मूले अलग लिख रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे आपको दिया था, क्या दिया था, कॉज, जैसे ये इसको मान लें सी माइनस कॉज डी, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। कितना होता है सी माइनस डी बाई 2। अब देखेंगे उसका बेटा, अब नीचे वाला कितना है साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ये फार्मूला आपका यूज होगा यहाँ पे। तो ये दोनों फार्मूले आई होप आपने लिख लिए होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन में रखेंगे फार्मूले को। अब देखेंगे यहाँ पे फार्मूला प्रयोग हो रहा, तो हम डायरेक्टली इसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों को देखना है ध्यान से। तो इसमें कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसमें डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा डी एक्स। तो अब देखेंगे फार्मूले यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस ए प्लस बी बाई बी थीटा। अब बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ इनटू में लिखेंगे साइन अब देखेंगे इसमें ये वाला पद कहाँ जाएगा आगे, ये वाला पद कहाँ जाएगा पीछे, उससे कोई फर्क नहीं, पीछे आगे आप कर लेंगे तो कट जाएंगे वो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस बी बाई बी थीटा और माइनस थीटा। इतना करने के बाद अब इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, नीचे खोलेंगे कॉस साइन ए साइन सी साइन माइनस साइन डी। तो क्या फार्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई थीटा बाई बी, और बाई 2 नहीं लिखा मैंने, बाई 2 और करना, इसके भी बाई में क्या होगा 2 होगा, तो इसके भी बाई में क्या होगा प्लस थीटा और पूरे के ब्रैकेट के बाई 2, इसके बटे 1 मान लेंगे, बी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन
ए प्लस बी बाई बी इंटू थीटा और माइनस थीटा। अब आपको देखना है इसके बाई बी कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही होगी, पीछे वाले बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, तो ये फंक्शंस इससे कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये फंक्शंस जब कट जाएगा, अब आगे की तरफ देखना है आपको। आगे की तरफ आपका निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 2 का b में मल्टीप्लाई करेंगे 2b हो जाएगा, 2 का b में मल्टीप्लाई करेंगे 2b हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे साइन थीटा प्लस a प्लस बी और इसके भाई कितना है b। तो सबसे पहले मैं b का मल्टीप्लाई इसके बटे 1 मान करके इसमें करा लेता हूँ। b का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b थीटा। तो इसको b थीटा और यहाँ पे थीटा बार चले रहा था आपका। अब पूरे का पान कितना हो जाएगा 2b। अब नीचे वाला b का मल्टीप्लाई करेंगे 2b हो जाएगा। अब देखेंगे 2b हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा नीचे कितना हो जाएगा, नीचे सेम प्रोसेस होगी। अब थीटा का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे इसमें। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देखेंगे कॉज, इसमें थीटा का साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ए थीटा प्लस बी थीटा प्लस बी का इसमें थीटा में जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का बी थीटा अपान कितना हो जाएगा बी और नीचे कितना चल रहा था 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। आई होप आपने यहाँ तक कर लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इसमें मैं कर देता हूँ, आपको दिखना भी चाहिए। अब देखेंगे बेटा कि यहाँ पे आपको देखना है थीटा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन बी थीटा प्लस थीटा का मल्टीप्लाई थीटा ए थीटा बी अपान हो जाएगा 2b और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, नीचे सेम ही रहेगा। अब इसमें देखो बी वाले जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2a थीटा प्लस 2b थीटा अपान कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब ऊपर वाले में b जोड़ लेंगे बी वाले तो आपको नज़र आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन ए थीटा अब यहाँ पे प्लस का 2b थीटा अपान में कितना चल रहा था 2b और नीचे भी सेम प्रोसेस है कॉज ए थीटा प्लस 2b थीटा अपान में कितना चल रहा था 2b। अब देखेंगे बेटा कि 2b का इसमें भाग 2b का इसमें भाग कर देंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ साइन ए थीटा बाई 2b प्लस 2b थीटा बाई 2b
और नीचे सेम प्रोसेस करेंगे, काज ए थीटा बाई 2b प्लस 2b थीटा बाई 2b से 2b आपका कट जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा। तो आपका बचेगा यहाँ पे साइन ए थीटा प्लस थीटा, ए थीटा बाई 2 है, 2b ये बचेगा। नीचे कितना बचेगा, काज ए थीटा बाई 2b प्लस थीटा। अब ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, 10 बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 ए थीटा बाई 2b प्लस थीटा। अब देखेंगे इसमें थीटा हम कॉमन कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10, यहाँ पे थीटा कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा, a बाई 2b प्लस 1 और बाहर कितना हो जाएगा, थीटा। यही हमें आंसर सिद्ध करना था। आप लोगों को आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है तो एक बार क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करके देखें तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद,